हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो अब हम चलते हैं एल्केन के सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ एंड दैट इज कंबशन ऑफ एल्केन्स के बारे में देखेंगे हम इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने हेलोजिनेशन के बारे में देखा था एंड दैट वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। चलिए तो अब देखते हैं कंबशन के बारे में एंड दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। तो इस वीडियो में हम दो तरह के कंबशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज कंप्लीट एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट। तो दोनों के बारे में बताएंगे कि कब कौन सा होगा एंड कैसे कैसे होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंबशन रिएक्शन कहते किसे हैं? जब भी एल्केन बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर जब भी एल्केन बर्न करता है, या तो आपको एयर दिया होगा या फिर ऑक्सीजन। तो वेन एवर एल्केन्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन जो है वो या तो कंप्लीट कंबशन होगा या तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एल्केन ले लेते हैं, सिंपल वाला कोई मिथेन ले लेता हूँ मैं, CH4, एंड इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ऑक्सीजन। ठीक, तो कंप्लीट के केस में क्या होता है, या तो आपको दिया हो कि एक्सेस ऑफ एयर प्रेजेंट है या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कंप्लीट मतलब कंप्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस लिख देता हूँ इसको, O2 प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 फॉर्म होगा प्लस H2O फॉर्म होगा। देखिए CO2 प्लस H2O। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे H4 है तो इसको 2H2O कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। देन यहाँ पे आपका हो गया ऑक्सीजन कितना, 2 and 2 4, सो यहाँ पे 2O2 कर दीजिए। देन योर इक्वेशन इज बैलेंस। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो या फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा क्वेश्चन में बता दिया हो। तो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो होता है CO2 अलॉन्ग विथ वाटर। ऐसे ही अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन करवाएं तो वहां पे CO2 की जगह आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है CO। देखिए वो भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कुछ ऐसा रिएक्शन है, CH4 एंड CH4 में मैं ऐड कर रहा हूँ ऑक्सीजन, बट दिस टाइम मैं एक्सेस या प्रॉपर अमाउंट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ। देखिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन करवाना है। तो CH4 में मैं O2 डाल रहा हूँ लिमिटेड, तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा CO। पहले क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट के केस में, पर इनकम्प्लीट के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा अलॉन्ग विथ वाटर। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H4 है तो सबसे पहले आप इसको कीजिए 2H2O, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप कर दीजिए 3/2, तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन आपका 3 हो गया। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो देखिए इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा, जब ऑक्सीजन लिमिटेड हो। अब एक और केस आता है, मान लीजिए ऑक्सीजन में वेरी लेस दे रहा हूँ, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहा हूँ। उस केस में क्या होता है, वेरी लेस के केस में ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सिंपल जो फॉर्म करता है वो होता है कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन फॉर्म होता है जब हम ऑक्सीजन दे ही ना, मतलब बहुत कम दे, वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे, तो वहां पे सिंपल कार्बन फॉर्म हो जाता है। इसको हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं और इसको हम काजल के रूप में भी यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं कंप्लीट कंबशन के बारे में, कैसा क्या होता है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। और एक और चीज़, ये जो कंबशन है ना, इसमें कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, हीट जरूर रिलीज होता है। देखिए हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीट पे ही पूरा मतलब डिपेंडेंट है रिएक्शन कैसे क्या होगा, तो हीट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन को देखेंगे हम। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कंप्लीट कंबशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कंबशन रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये है आपका सिंपलेस्ट रिएक्शन कंबशन का, कि मैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स CO2 प्लस H2O। तो पहले मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो इधर साइड हाइड्रोजन को 4 कीजिए, 2H2O देके यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 और 2 4, तो इधर भी आप 4 कर दीजिए ऑक्सीजन, तो 2O2 ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये था सिंपलेस्ट, जब मीथेन को मैं रिएक्ट करवाऊंगा
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंबशन करवाऊंगा। तो एल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो ये लिख लिया मैंने, CnH2n+2, ये हो गया आपका एल्केन। इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, मतलब हम कंबशन करवा रहे हैं। तो फॉर्म क्या क्या होता है प्रोडक्ट, CO2 प्लस वाटर, और इसके साथ यहाँ पे होता है हीट रिलीज। यहाँ पे भी हीट रिलीज में दिखाई देता हूँ, हीट रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट, हीट आपको हमेशा याद रखना है कि रिलीज होता है। तो देखिए एल्केन में मैं O2 डाल रहा हूँ, फॉर्म क्या कर रहा है, CO2 प्लस वाटर। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बैलेंस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, N, तो इधर भी मैं N कर देता हूँ। तो आपका कार्बन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2n+2 है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं N+1 लिख देता हूँ, N+1 H2O। देखिए N+1 H2O से क्या होगा, हाइड्रोजन आपका 2 × N+1, 2n+2, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2n, एंड इधर H2O में ऑक्सीजन कितना है, N+1, तो 2n + n+1 कितना हुआ, 3n+1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी 3n+1 होना चाहिए, एंड यहाँ पे O2 है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3n+1/2 O2, तो इधर भी आपका हो गया 3n+1 ऑक्सीजन। तो ये जो है ये आपका है पूरा एक एल्केन का कंबशन का जनरल फॉर्मूला। ये हो गया आपका एल्केन के कंबशन का जनरल फॉर्मूला। आपको याद रखना है कि हीट जो है वो रिलीज होता है। हीट रिलीज होना इसका मतलब क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब इसका जो डेल्टा H है दैट इज लेस देन 0, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो आपका एल्केन है ना, मान लीजिए ये हीट रिलीज तो कर ही रहा है, तो जितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा ना, ये मैं हीट को H से दिखा रहा हूँ, हीट रिलीज, तो जितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा इसका मतलब क्या है कि उतना जो एल्केन है उतना कम स्टेबल है। तो इसका मतलब जो जितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा जो एल्केन, वो एल्केन उतना कम स्टेबल है। ये देखिए स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट ऑफ कंबशन के। जितना ज़्यादा हीट रिलीज होगा इसका मतलब ये जो एल्केन है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल है। तो चलिए हम स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो जेईई मेंस और नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इस तरह के पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स हम देख चुके हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ कंबशन के। मतलब हीट ऑफ कंबशन अगर ज़्यादा है देन स्टेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, उतना कम, किसका, एल्केन का। तो चलिए इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पॉइंट्स में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एल्केन ये ले लेता हूँ, ठीक, एंड एक मैं लॉन्ग ले लेता हूँ कोई। तो आप बताइए कि ये ज़्यादा स्टेबल एल्केन है या ये ज़्यादा स्टेबल एल्केन है। तो अगर मैं इसको बर्न करवाता हूँ तो जो आपका हीट है ना वो कम रिलीज होगा, एंड यहाँ पे इसको अगर बर्न करवाऊंगा तो हीट ज़्यादा रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतना ज़्यादा हीट रिलीज होगा। तो हीट ज़्यादा रिलीज होने के कारण क्या हो गया, स्टेबिलिटी इसकी कम हो गई, और इसका हीट कम रिलीज होने के कारण क्या हुआ, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। तो इससे आपको एक पॉइंट आपको पता चला कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतना कम स्टेबिलिटी। ये आपको एक पॉइंट पता चल गया इससे कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा होंगे उतना कम स्टेबिलिटी होगा। एक इस पे हो गया। अब अगर एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हुए तो क्या होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें 4 कार्बन्स हैं और दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर कुछ अलग है। देख लीजिए एक 4 कार्बन का चेन ये हो गया इसमें भी, एंड एक आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये ले लीजिए 3 कार्बन एंड एक आपका ये हो गया, ठीक। तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन तो 4 ही है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 एंड इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4, पर आप देखिए कि ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है। देखिए ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है, इसमें। तो आपका ये क्या होगा, ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा ब्रांचिंग वाला, और जो नॉन ब्रांच्ड वाला है वो कम स्टेबल होगा। तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि ब्रांचिंग पे
जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, ये पॉइंट कब एप्लीकेबल है, जब नंबर ऑफ कार्बन आपका सेम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग देख लीजिए, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। आपको 2 पॉइंट याद रखना है स्टेबिलिटी के बारे में कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स उतना कम स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। और यही स्टेबिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हीट क्या हो रहा है, हीट जो है वो कम रिलीज होगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है तो यहाँ पे मतलब ये जो ब्रांचिंग है वो हो गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट, ठीक। और ये है नंबर ऑफ कार्बन्स, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई हीट ऑफ कंबशन के। तो ये 2 पॉइंट्स थे हीट ऑफ कंबशन के बारे में एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन के बारे में कि कब कैसे चेंज होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एल्केन की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखा, दैट इज कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो इस टॉपिक पे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आते रहे हैं जेईई मेंस और नीट में, उसको आपको देखना है एंड वीडियो को अच्छे से समझ के देखना है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के पास वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी फायदा होता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।